बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को रमैसा सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। रेसिपी को शुरू करने से पहले मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात को आसान फरमाए और आपके रिस्क में कशादगी अता फरमाए। आज मैं आपके साथ बहुत ही स्पेशल और मज़ेदार मखड्डी हलवा की रेसिपी को शेयर करूँगा। मखड्डी हलवा मियाँ वाली चकवाल और तलगंग के लोगों की सर्दियों की बेहतरीन सौगात है और इस मखड्डी हलवा को ये लोग शादियों और दीगर तकरीबात में ज़रूर शामिल करते हैं। इस हलवे को मज़ेदार और टेस्टी कैसे बनाया जाता है ये टिप भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास चीनी है 1 कप के बराबर, 1 कप के बराबर मेरे पास सूजी है और इसके साथ 1 कप के बराबर ये मेरे पास दूध है। ये ड्राई फ्रूट है, बादाम और पिस्ता और 3 अदद इलायचियाँ हैं और ये मेरे पास घी है और इसके साथ ये किशमिश है। तो इन तमाम चीज़ों को मैं इस रेसिपी में इस्तेमाल करूँगा और ज़बरदस्त सा मखड्डी हलवा इंशाल्लाह आपके लिए बनाऊँगा। तो सबसे पहले मैं एक बाउल ले लूँगा। बाउल में ये 1 कप के बराबर मैं सूजी डालकर इसके अंदर 1 कप के बराबर दूध डालूँगा और 1 कप मैं इंशाल्लाह आखिर में डालूँगा। तो ये इस तरह 1 कप दूध आपने इसके अंदर डाल देना है। दूध डालने के बाद आपने इसको मिक्स कर लेना है। आपने इसको तकरीबन 20 मिनट तक जो है ना मिक्स करके रख देना है ताकि ये सूजी जो है ये सारा दूध जो है वो जज़ब कर ले। तो आपने इस तरह इसको मिक्स करके रख देना है और 20 मिनट गुजरने के बाद आप ये देखें ये थिक हो चुकी है। इसके बाद मैं एक पैन को गर्म कर लूँगा। पैन में सबसे पहले मैं आधा कप के बराबर घी या बटर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब ये घी नरम हो जाए तो आपने इसके अंदर ये 3 अदद इलायचियाँ जो हैं जिनके मैंने बीज निकाल लिए थे, सब्ज़ इलायची, ये डाल देनी है और इनको 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेना है। इनको थोड़ा सा गर्म करने के बाद आपने इसके अंदर ये चीनी डाल देनी है। चीनी को आपने कैरमलाइज़ करना है। आपने इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना ताकि इसमें से जलने की स्मेल आए। तो ये बिल्कुल नरम जो है आपने चीनी को मेल्ट कर लेना है। देखिए ये चीनी इस तरह नरम हो जानी चाहिए और इसको आपने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। इसके बाद जो सूजी मैंने दूध में भिगो कर रखी थी वो इसके अंदर डाल दी है और इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है और इसको काफ़ी देर तक पकाना है लो मीडियम हाई हीट पर। तो ये देखें माशाल्लाह ये चीनी इसमें सही तरीके से जज़ब हो चुकी है और इसका कलर भी देखें माशाल्लाह बिल्कुल मखड्डी हलवे के जैसा है। और ये दूध जो है तकरीबन आधा कप के बराबर मैं इसके अंदर दोबारा डाल रहा हूँ। दूध डालने से होगा इसका टेस्ट भी इंशाल्लाह ज़बरदस्त हो जाएगा और इसको मज़ीद थोड़ी सी इसकी बुनाई हो जाएगी। तो आपने इसको इतनी देर तक बुनाई करनी है जब तक इसके अंदर से ये घी नुमाया ना होना शुरू हो जाए। तो घी मैंने एक्चुअली कम डाला था, वैसे 1 कप डलता है तो मैंने इसमें आधा कप के बराबर डाला था। तो ये मखड्डी हलवा रेडी हो चुका है। इसके बाद मैं इसके अंदर जो है ये वनीला एसेंस जो बहुत सीक्रेट है इसका, जिससे खुशबू भी आएगी और इंशाल्लाह इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त बनेगा। तो ये आपने 4 से 5 कतरे इसके अंदर डाल देने हैं। तो इसके बाद ये ड्राई फ्रूट जो है ये स्लाइस कटे हुए पिस्ता और बादाम ये आपने इसके अंदर डाल देने थोड़े से अभी और थोड़े से बाद में। और ये किशमिश है ये भी मैंने इसके अंदर थोड़े से डाल दिए और बाकी जो बचे हैं वो मैं इंशाल्लाह आखिर में प्रेजेंटेशन के तौर पर डालूँगा। तो ये तकरीबन हमारा ये मखड्डी हलवा इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी बनेगा। तो आपने इसको इसी तरह पकाते रहना है। ये देखें ये आपस में जुड़ना शुरू हो गया सही तरीके से। आपने इस मखड्डी हलवे में ऑयल का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना और ना ही आयल से आपने ये बनाना है। मखड्डी हलवा एक्चुअली मखड शरीफ से जो अटक में है वहाँ से निकला है मखड्डी का लफ्ज़। तो आपने इस तरह मिक्स करते रहना है और तब तक मिक्स करना है जब तक ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार और लाइट सा क्रिस्पी नहीं हो जाता। तो ये हलवा रेडी हो चुका है। इसके बाद मैं इसकी प्रेजेंटेशन करूँगा। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो इसके साथ ही मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर।